Hello friends, welcome back to my channel Advanced English 101. In today's video we are going to learn 4 advanced English structures, and all these structures are most important for daily use conversation, and all the given examples are also most important for daily use conversation. So watch this video till the end so that you may learn lots of things from this video. But before I start this video, I would like to request you, if you have not subscribed my channel yet, then I would like to request you, first of all, you subscribe this channel, and after watching this video you don't forget to like, share and subscribe it, and at last you must write your comment in the comment box after watching this video about this video. How did you like this video? आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा व्हाट्सोएवर से, जिसका मतलब होता है ज़रा सी भी नहीं, एकदम नहीं या बिल्कुल भी नहीं। पहला सेंटेंस हम देखते हैं, उसे अपने बच्चों के भविष्य के बारे में ज़रा भी चिंता नहीं है। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे ही डजंट हैव केयर फॉर हिज चिल्ड्रंस फ्यूचर व्हाट्सोएवर। इसमें स्ट्रक्चर पीछे छूट गया, बताने के लिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप कंप्लीट सेंटेंस बोलेंगे, लास्ट में व्हाट्सएवर का यूज़ करेंगे, क्योंकि व्हाट्सएवर का मतलब ही होता है ज़रा सी भी नहीं, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं है। यू डोंट हैव शेम व्हाट्सएवर, यू डोंट हैव शेम व्हाट्सएवर। राधा मोहन को एकदम पसंद नहीं करती है, इसलिए वह उससे शादी नहीं करना चाहती है। राधा डजंट लाइक मोहन व्हाट्सएवर, that's why she doesn't want to marry him. Radha doesn't like Mohan whatsoever, that's why she doesn't want to marry him. whatsoever को सेंटेंस के लास्ट में लिखना है। पहले आप अपने सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, लास्ट में whatsoever को लिखेंगे। हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है would have to प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब भी सेंटेंस के लास्ट में, क्रिया के अंत में आपको ये बोलना पड़े कि करना पड़ता होगा, आप श्योर नहीं है 100%, आप बोलने की एक संभावना है, आप जो बोल रहे हैं उसमें संभावना झलक रही है, उस कंडीशन में आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल यूज़ करेंगे। पहला सेंटेंस है, आपको ऑफिस में अपने सहकर्मियों के साथ अंग्रेज़ी में बात करना पड़ता होगा। तो हम लोग कहेंगे यू वुड हैव टू टॉक विद योर कलीग्स इन इंग्लिश इन द ऑफिस। यू वुड हैव टू टॉक विद योर कॉलीग्स इन इंग्लिश इन द ऑफिस। आप यहाँ अकेले रहते हैं, यू लिव अलोन हेयर, दैट्स वाई, इसलिए आपको अपने लिए खाना खुद बनाना पड़ता होगा। यू वुड हैव टू कुक फूड फॉर योर सेल्फ। यू वुड हैव टू कुक फूड फॉर यू योर सेल्फ। Let us practice this sentence once again. You live here alone, that's why you would have to cook food for you yourself. आपको अंग्रेज़ी सीखने के लिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता होगा। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे you would have to practice a lot to speak English या learning English, जो कुछ भी है, लर्निंग इंग्लिश। यू वुड हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट फॉर लर्निंग इंग्लिश। यू वुड हैव टू प्रैक्टिस, आपको बहुत प्रैक्टिस, यू वुड हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता होगा फॉर लर्निंग इंग्लिश, अंग्रेज़ी सीखने के लिए। तुम्हें तो हर दिन उससे छुप छुप के मिलना पड़ता होगा। इसे अंग्रेज़ी में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे यू वुड हैव टू मीट हर सीक्रेटली एवरी डे। तुम्हें तो हर दिन उससे छुप छुप कर मिलना पड़ता होगा। यू वुड हैव टू मीट हर सीक्रेटली एवरी डे। यू वुड हैव टू मीट हर सीक्रेटली एवरी डे। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें तो उसके साथ ऐसा करने में शर्म महसूस होता होगा। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे यू वुड हैव टू फील अशेम्ड ऑफ डूइंग सो विद हर या विद हिम। You would have to feel ashamed of doing so with him या with her.
कभी कभी पैसों के अभाव में आपको भूखमरी का सामना भी करना पड़ता होगा। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे समटाइम्स यू वुड ऑल्सो हैव टू फेस द स्टारवेशन इन द लैकिंग ऑफ मनी। वुड ऑल्सो हैव टू फेस द स्टारवेशन का मतलब है भूखमरी का सामना भी करना पड़ता होगा। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा टिल डेथ या अनटिल डेथ, जिसका मतलब होता है मरते दम तक। इसका सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है आइए देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग टिल डेथ या अनटिल को बोलेंगे या लिखेंगे, उसके बाद हम अपने पूरे कंप्लीट सेंटेंस को बोलेंगे या लिखेंगे। हम जो भी लिखने या बोलने का काम कर रहे हैं वो करेंगे। पहला सेंटेंस है मरते दम तक मैं आपके एहसान को नहीं भूल सकता। इसके लिए हम लोग कहेंगे आई कैन नॉट फॉरगेट योर फेवर अनटिल डेथ। अनटिल डेथ को सेंटेंस के पहले या सेंटेंस के लास्ट में भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मरते दम तक मैं तुम्हारा साथ निभाता रहूँगा, इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे निभाता रहूँगा, यानी कि विल बी प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे या विल कीप प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। अनटिल डेथ आई विल बी स्टैंडिंग बाय यू, या फिर यूँ कहें अनटिल डेथ आई विल कीप स्टैंडिंग बाय यू। मरते दम तक मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, अनटिल डेथ आई कैन नॉट फॉरगेट यू। अनटिल डेथ आई कैन नॉट फॉरगेट यू। इफ you like this video, please press the like button, and after watching this video completely you must write your comment in the comment box about this video। मरते दम तक मैं तुम्हारी बातों को याद करता रहूँगा यानी कीप प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ होगा। अनटिल डेथ आई विल कीप रिमेंबरिंग योर टॉक्स, या फिर यूँ कहें अनटिल डेथ आई विल बी रिमेंबरिंग योर टॉक्स। मरते दम तक तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी पत्नी को बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया क्योंकि तुमने उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी की थी। तो सबसे पहले हम लोग सेंटेंस के पहले पार्ट को कंप्लीट करेंगे, जो है मरते दम तक तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी पत्नी को बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया। इसके लिए हम लोग कहेंगे अनटिल डेथ योर पेरेंट्स डिड नॉट एक्सेप्ट योर वाइफ एज देयर डॉटर इन लॉ। बिकॉज ये सेकेंड पार्ट यहाँ से शुरू है, बिकॉज क्योंकि यू गॉट मैरिड अगेंस्ट देयर विल और डिज़ायर, क्योंकि तुमने उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी की थी। हम लोग मरते दम तक आपके एहसान को नहीं भूल सकते, इतना बोलने के लिए हम लोग कहेंगे वी कैन नॉट, अनटिल डेथ से शुरू करेंगे। अनटिल डेथ वी कैन नॉट फॉरगेट योर फेवर, जो आज आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है, जो के लिए हम लोग यहाँ पे डैट का यूज़ करेंगे, डैट यू हैव डन एज मच फॉर अस टुडे। एज मच या सो मच का भी यूज़ कर सकते हैं, डैट यू हैव डन सो मच फॉर अस टुडे। वी कैन नॉट फॉरगेट योर फेवर्स दैट यू हैव डन एज मच या सो मच फॉर अस टुडे। मरते दम तक हमें अपने माता पिता की सेवा करते रहना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आमतौर से लोग शुड का यूज़ करते हैं, लेकिन शुड का यूज़ एक सलाह के रूप में किया जाता है। सलाह की बात जहाँ पे होती है वहाँ पे, लेकिन जहाँ पे नैतिकता की बात हो, धर्म और कर्तव्य की बात हो, वहाँ पे आउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। मर्ज़ी आपकी है, आप क्या यूज़ करना चाहते हैं वो आप समझिए, बताना हमारा काम था, मैंने बता दिया। अनटिल डेथ वी शुड सर्व आवर पेरेंट्स, या फिर यूँ क्या अनटिल डेथ वी बी आउट टू रेस्पेक्ट या बी आउट टू सर्व आवर पेरेंट्स। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा जब भी महसूस होना या आना की बात होती, जैसे शर्म आना या शर्म महसूस होना, उसके लिए हम लोग फील शाई ऑफ का यूज़ करते हैं। और पास्ट की बात को जब बोलना रहेगा, इसी सेंटेंस को पास्ट में बोलना रहेगा तो फेल्ट का यूज़ करेंगे, फेल्ट शाई ऑफ। और प्रेजेंट की बात रहेगी तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे, सिंगुलर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लोग फील्स का यूज़ करेंगे, और प्लूरल रहेगा तो हम लोग फील का यूज़ करेंगे। खैर,
अधिकतर लोगों को पब्लिक प्लेस पर अंग्रेज़ी बोलने में शर्म आती है और इसी कारण से वे अंग्रेज़ी बोलना कभी नहीं सीख पाते। तो इसे हम लोग कहेंगे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल फील शाई ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश एट द पब्लिक प्लेस या एट द पब्लिक प्लेस एंड बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से या इस कारण से या इसी कारण दे कैन नेवर बी एबल टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश, वे कभी इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाते हैं। दे कैन नेवर बी एबल टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। That's all for today's video.